हेलो बच्चों। कल हमने अपनी कक्षा छठी का हिंदी ज्ञान सागर का 9वां अध्याय दोहे पढ़ा, जिसके कवि हैं अब्दुल रहीम खान खाना। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले पाठ में से कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रहीम जी ने कैसे व्यक्ति को मरे हुए समान बताया है। तो इसका उत्तर है, रहीम जी ने ऐसे व्यक्तियों को मरे हुए समान बताया है जो किसी से कुछ मांगने जाते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें भी मरे हुए समान कहा है कि उनसे पहले बेमरे हुए समान हैं, जो सामर्थ्यवान होते हुए भी मांगने वाले को कुछ देते नहीं हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन है कि तरोवर और सरोवर की क्या विशेषता है। आपने दोहे में समझा होगा कि तरोवर यानी कि वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर अपना जल खुद नहीं पीते। अर्थात दोनों में परोपकार की भावना होती है, दोनों ही दूसरों के लिए की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तरोवर पेड़ अपने फल दूसरों के लिए उगाते हैं और सरोवर अपना जल दूसरों के लिए दे देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन का संचय करते हैं। सज्जन व्यक्ति भी दूसरों की भलाई के कार्यों के लिए ही धन का संचय करते हैं। आगे आपको कहा गया है कि पाठ के आधार पर आपने दिए गए वाक्यों के आगे सही और गलत का निशान लगाना है। बोलने से व्यक्ति की वास्तविकता का पता चलता है। सही है, बिल्कुल। तरोवर और सरोवर के रूप में प्रकृति परोपकार की शिक्षा देती है। यह हाँ ठीक है, क्योंकि तरोवर और परोपकार की ही शिक्षा देते हैं हमें। अपने मन की पीड़ा को सबके सामने व्यक्त करना चाहिए नहीं। कवि ने कहा है कि अपने मन की व्यथा को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। आगे है कि बसंत ऋतु में ही कोयल और कोए की पहचान की जा सकती है। हाँ, बसंत ऋतु में क्योंकि कोयल और कौवा जब दोनों बोलते हैं तो उनकी पहचान होती है। कोयल बसंत ऋतु में ही बोलती है। आगे बातचीत के लिए है क्वेश्चन कुछ कि रहीम जी ने अपने मन की बात को मन में ही रखने के लिए क्यों कहा है। क्योंकि रहीम जी ने अपने मन की बात मन में रखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि आपका दुख सुनकर कोई भी आपको सांत्वना नहीं देगा, आपके दुख को बांटेगा नहीं, बल्कि आपका उपहास ही उड़ाएगा। उन्हें उपहास उड़ाने का अवसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। किसी घटना के माध्यम से बताइए कि बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। छोटी वस्तु की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे सुई और तलवार, एक छोटी सी सुई जो काम कर सकती है वह एक बड़ी तलवार नहीं कर सकती। सुई एक कपड़े सिलने का काम छोटी सुई ही कर सकती है, बड़ी तलवार उस काम को नहीं कर सकती। तलवार युद्ध भूमि में ही काम आ सकती है। बानी कड़वी हो तो इसका क्या असर पड़ेगा। बानी कड़वी हो तो हमारे जो दोस्त हैं वो भी दुश्मन बन जाएंगे और नफरत बढ़ेगी। चौथा है कि रहीम जी ने सच्चे साथियों के बारे में क्या कहा है। आप किन्हें अपना सच्चा साथी मानते हैं और क्यों। रहीम जी ने ऐसे साथियों को सच्चा साथी कहा है जो मुसीबत के समय आपका साथ देते हैं। आप किन्हें अपना सच्चा साथी मानते हैं और क्यों, ये आप खुद लिखेंगे। अनुमान और कल्पना, ऐसी दो चीजों के बारे में अनुमान लगाइए जिसकी जगह बड़ी चीजें बेकार हैं। एक तो सुई आपको दिया ही हुआ है, और सुई और कैंची।
मान लीजिए ऐसी दो चीज़ों के बारे में आप खुद भी अनुमान लगाइए। मान लीजिए कि आपके एक मित्र को पैसों की ज़रूरत है और आपके पास भी पैसे नहीं है, तो आप अपने मित्र की सहायता किस प्रकार करेंगे? आप अपनी तरफ से लिखेंगे। वैसे मेरी तरफ से यही है कि अगर किसी मित्र को पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसकी किसी तरह से सहायता, किसी भी तरह से उसकी सहायता जो मेरे पास है उसके लिए मैं उनकी सहायता कर सकती हूँ, जो मेरे पास है उतना देकर। आगे भाषा की बात की समान लय वाले शब्द लिखने हैं। रीत, गीत, मीत, पान, शान, आन, खात, पात, बात, नर, कर, जर, कुछ भी आप लिख सकते हो। आगे नीचे कम स्तंभ में शब्द हैं और ख में उसके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों को उनके अर्थ से मिलाना है। जैसे लघु, लघु का मतलब होता है छोटा। काक, काक मतलब होता है कौवा। और पिक, पिक मतलब होता है कोयल। सुजान, सुजान मतलब होता है सज्जन। और निज, निज मतलब होता है अपना। आगे आपको जीवन मूल्य से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं। जीवन मूल्य से संबंधित क्वेश्चन आप खुद करेंगे। रहमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुने अठले ही लोग सब, बांटे न रहे कोई। इसका अर्थ मैंने समझाया पहले दोहों में कि रहीम जी ने कहा है कि अपने मन के दुख को मन में ही छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि सुन अठले ही लोग सबकी, लोग सुनकर आपका मजाक ही उड़ाएंगे। बांटे न ही कोई भी आपके दुख को बांटेगा नहीं, बल्कि उन्हें अब उपहास उड़ाने का अवसर मिल जाएगा। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आप अपने दिल की बात अपने मित्रों को बताई हो और उसने आपका उपहास उड़ाया हो। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यदि कोई आपको अपने मन की बात या दुख बताए तो आप क्या करेंगे? तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप खुद लिए अपने मन से लिखेंगे कि आपसे पूछा गया है। आगे है गृह कार्य। गृह कार्य मतलब होमवर्क। होमवर्क में आपने क्या करना है? दोहे याद करने हैं। कहीं से भी कोई भी दोहे याद कीजिए। जरूरी नहीं कि अपने बुक वाले, कहीं से भी कोई भी दो दोहे याद करने हैं और उन्हें लयबद्ध तरीके से गाते हुए एक वीडियो बनाना है। और किन्हीं दो दोहों की वीडियो बनाकर आपने व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है आपका, उसमें सेंड करनी है। तो ये लेसन आपका खत्म होता है। धन्यवाद।